धीरे धीरे जो काले अंग्रेज आए, इन्होंने तो अंग्रेजों की भी हदें पार कर दी। हो समझ नहीं आउंदी किंज कल्ले लड़े होंगे। आशिक जो शहादत के होते हैं वो जीना छोड़ देते हैं, वो अपनी जिंदगी को एक खिलौना समझकर फोड़ देते हैं। ना हूरों की हसरत ना ताजों की हसरत, अगर खुदा खुदाई भी दे तो वो मोड़ देते हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने मूवमेंट को समझा है, जिया है। होगा सदा सम्मान मिशन में टिकने वालों का, होगा सदा सम्मान मिशन में टिकने वालों का। बाबा साहब का क्या दोष, दोष तो बिकने वालों का। गुरु रविदास महाराज जी, इनकी सम्मान यात्रा पूरे पंजाब में जारी है और इस यात्रा में लोगों का समर्थन एक तौर पर है ही, लेकिन इसी के साथ साथ अपनी नैतिक जिम्मेदारी के तौर पर अपनी विचारधारा को, अपने महापुरुषों की तमाम बातों को जन जन तक पहुंचाने का काम अपने गीतों के माध्यम से करने वाले कलाकार हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एस एस आजाद जी। उनसे जानेंगे कि आज उस यात्रा में वो शिरकत किए हैं, आज उनकी मौजूदगी है, क्या मायने है सर आज की इस यात्रा में आप पहुंचने की। जी, पहले तो मैं नेशनल चौपाल यूट्यूब चैनल है के सभी स्रोतों का और पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग पंजाब में आए। आपकी सभी टीम को पंजाब में मेरी तरफ से जी आया। ते दूसरी बात यह है कि ये जो यात्रा जो है ना, बहुजन समाज पार्टी के प्रधान अवतार सिंह करीमपुरी जी उन्होंने दी अगवाई दे विच जिहड़ी है ये यात्रा जो है ना पूरे पंजाब में हमने निकालने का जो फैसला किया है। और ये यात्रा जो है गुरु रविदास महाराज जी के जड़ा संदेश है उसको जन जन तक पहुंचाने, और गुरु साहब का जो तुगलकाबाद में एक बहुत आलीशान मंदिर था, और मौजूदा जो वहाँ की मौके की उस समय की सेंटर की सरकार और दिल्ली की सरकार, आपकी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उस मंदिर को जड़ा ढह ढेरी कर दिया गया था। और उसके बाद लोगों ने संघर्ष किया, लेकिन संघर्ष करने के बाद भी जो है ना उसको पूरी तरह से जो है उसकी ज़मीन जो है गवर्नमेंट ने जो वो आज़ाद नहीं करी। और आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो मंदिर है वो एक छोटी सी टीन में गुरु साहब की एक मूर्ति स्थापित है। और हमने ये तहैया किया, और पंजाब की बहुजन समाज पार्टी की समूची लीडरशिप और जितने भी सोशल वर्कर है उन्होंने ये तहैया किया है कि हम लोगों ने जड़ा है गुरु साहब को सम्मान दिवाने के लिए ये गाँव-गाँव जाएंगे और गाँव-गाँव जाके लोगों को सचेत करेंगे, ताकि मुड़ के फिर जो वो तकरीबन 27,500 जो जगह है, जो ना वर्ग जगह जो है वो सारी जगह जो है मुड़ के फिर वो कौम के और गुरु रविदास महाराज जी के मंदिर के नाम पे वो सारी जड़ी है वो मंदिर पर देश में सियासत होना बहुत आम बात है जी देश में, जी लेकिन खास तौर पर गुरु रविदास महाराज इनके गुरु घर पर बुलडोजर चलाना, उनकी दीवारों को ढहाना, ये कौन सी सोच की मंशा है या फिर क्या करना चाहती है सरकार। देखो इस देश में ये आज की बात नहीं है, ये सदियों से चल रहा है। इस देश में दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा जो है वो मानवतावादी लोगों की है, एक विचारधारा जो गैर मानवतावादी लोगों की है। एक विचारधारा शुरू होती है बुद्ध से, आप ज़्यादा पीछे ना जाइए, बुद्ध के बाद ये गुरु साहिबान हैं जो उसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू महाराज है ना, ते ये सारे सभी महापुरुष हैं। ये लड़ाई जो है ना, मैं तो एक बार हर कहता हूँ कि ये लड़ाई ऐसे नहीं होगी, ये खत्म होगी ना, खत्म होने वाली लड़ाई है। जो गैर मानवतावादी लोग हैं उनका जो ये जो चलता रहेगा, उनके पैरेलल हम लोगों को भी जड़ा हमेशा के लिए अपने आप को इस लड़ाई को जड़ा लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं वो दुश्मन जो है ना, हमारा दुश्मन जो है वो इतनी जल्दी नहीं है वो मानने वाला। वे एकदम गुरु साहब के ज़माने में 650 साल हो गए। 650 साल पहले गुरु साहब ये बात कहते हैं कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ों सब संबत से रविदास रहे प्रसन्न। लेकिन उनकी आजू से अगर 650 साल या 50 साल भी हम सोच लें कि 50 साल के बाद उनको पूरी समझ आई होगी, पर भी 6 सदियाँ बनती है। 6 सदियाँ पहले हमारा गुरु ये बात कहता है कि जहाँ समता, स्वतंत्रता और भाईचारे का जो है वो स्थापना होनी चाहिए। हर मनुष्य जो है उसको गुल्ली गुल्ली जुल्ली की सभी सहूलतें मिलनी चाहिए, पेट भर के रोटी मिलनी चाहिए। लेकिन 650 साल के बाद आज परिस्थिति देश की ये है कि 90 करोड़ लोग इस देश में वो सरकारी राशन को उड़ीक रहे हैं। ये बड़ी दुखांत का विषय है कि हमारे गुरुओं ने 600 साल पहले इस भारत वर्ष के सभी लोगों को मान सम्मान से जिंदगी जीने की जो लड़ाई शुरू करी थी,
उस लड़ाई को 600 साल लग गए। आपकी बात से मैं दूसरा एक सवाल जोड़ना चाहूँगा। या, कुछ ही दिनों बाद अभी आज़ादी का जो पर्व है, या, जिसे 15 अगस्त कहेंगे, स्वतंत्रता दिवस कहेंगे, लोग मनाने वाले। या, आपका नाम भी आज़ाद है, लोग जी, आज़ादी की बात कर रहे हैं। जी, देश में आज़ादी का महोत्सव भी मनाया जाता है, जी। लेकिन इस आज़ादी को आप अपने नज़रिए से कैसा देखते देखो हैं? मैं इस आज़ादी को देखता हूँ, आज जो है ना आज़ादी हमारे जो देशभक्त लोग थे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और भी जितने लोगों ने लड़ाई में हिस्सा लिया आज़ादी की लड़ाई में, उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि आज़ाद होने के बाद भारत की तस्वीर ऐसी होगी। उन्होंने जब लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा सी। उन्होंने सोचा था कि हमारे लोग पेट भर के रोटी खाएँगे, स्वतंत्र रहेंगे, आपसी भाईचारा रहेगा। लेकिन देश आज़ाद होने के बाद धीरे-धीरे थोड़ा समा जो है ना, वो थोड़ा ठीक चला। उसके बाद धीरे-धीरे जो काले अंग्रेज आए, इन्होंने तो अंग्रेज़ों की भी हदें पार कर दी। आज पूरे देश में अब हमारे पंजाब की एक बात करते हैं, हमारे पंजाब में जलियांवाले बाग में एक कांड वाक़या हुआ था। उसको पूरे इतिहास में आज तक लोग जो है ना उसकी बात करते हैं। तो आज देश में ऐसे जलियांवाले कांड वर्गे बहुत अनेका कांड हो रहे हैं। आज जो है सरकारों का जो हाल है, वो सारा आप लोगों के सामने ही है, कितने स्कैंडल निकल रहे हैं, कितने-कितने हर देखो महँगाई। हाँ, पंजाब में जो सरकार चली, इन्होंने बाबा साहब की तस्वीर अपने हाथों में ली। आप भगत सिंह की बात कर रहे हैं, हाँ, उन्होंने भगत सिंह की भी तस्वीर अपने हाथों में ली हाँ। और वोटों को बटोरा, सरकार भी बनाई। लेकिन अब कहाँ पर बात अटक गई? नहीं, तस्वीर रखने से क्या हो जाएगा? कोई आदमी तो जो मकार और झूठा आदमी है ना, वो एक बात को एक एक झूठी बात को 100 बारी बोल-बोल के ना, वो उनके पास मीडिया है, उनके पास मनी है, उनके पास माफिया है। वो अपना सारा कुछ झूठी बात को भी इतना फैला देते हैं कि लोग सच मान लेते हैं। आप पंजाब में गाँव में जाकर ना अभी देखना कि लोगों के हालात कैसे हैं। ये बदलाव की सरकार लोगों ने सोचा था कि कांग्रेस भी अच्छी नहीं, अकाली भी अच्छे नहीं और भी पार्टियाँ नहीं अच्छी। और एकदम लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पे जो है आप पार्टी को जिताया और 93 ਜਿਹੜੇ एमएलए इन्हों के 117 से 117 से 93 एमएलए जो है इनको दिए। लेकिन लोग बदलाव चाहते थे। आज आप गाँव में जाकर देखना कि कोई भी वर्ग जो है ना, वो सुखी नहीं है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जिन लोगों को वोट देने का काम किया गया पंजाब के या, लोगों के ज़रिए, या। क्या वो अपने आप को अब ठगा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल ठगा महसूस कर रहे हैं। आज आपने देखना कि सोशल मीडिया पे देखना अभी-अभी किसानों का कितना बड़ा आंदोलन हुआ है, किसान भी दुखी हैं इनसे। जो चेंजेस का आंदोलन। जैन जी जगह वो भी सारे बहुत दुखी हैं। और अभी-अभी थोड़े दिन पहले जब इनकी सरकार बनी थी, मुलाज़िम जो थे पंजाब के, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। जब ये जीत कर गए तो सेक्रेटेरिएट में उन्होंने इनके ऊपर फूल बरसाए। तो लेकिन आज की तारीख में थोड़े दिन पहले चंडीगढ़ में 2 लाख सरकारी मुलाज़िम इकट्ठा हुए इनके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए और उनके ऊपर पानी की बौछारों की और अथरू गैस छोड़ा और भी छोड़ा और पूरा मुलाज़िम वर्ग जो है वो भी इनसे दुखी है, जनजी भी इनसे दुखी है, किसान भी इनसे दुखी है, जो छोटे गरीब लोग हैं वो भी सारा उनका भी जो रहन-सहन जो बहुत ज़्यादा जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ है। उनके पास आज साधन नहीं है। आज इस पूरे यात्रा में आपने देखा और हमने भी देखा कि कैसे लोगों का समर्थन मिल रहा था। या, आपने अपना यहाँ पर समर्थन आज मौजूदगी दर्ज कराकर या, दिखाई दिया। आपने गीत भी गाया, वो गीत भी तमाम दर्शकों तक आप अगर पहुँचा दें वो तो पंजाबी में कहने है गीत। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो दर्शक हैं अच्छा, पंजाब में भी बहुत बड़े पैमाने पर है। ओके। तो चाहेंगे कि वो गीत जो है अच्छा, दोहरा वो दें। गीत था ना वो राज दरबार की बात करते हैं, जब गुरु रविदास को राज दरबार में बुलाया गया ना, तो वहाँ का जो हुक्मरान था उन्होंने बोला भई आप क्या चाहते हो? तो फिर गुरु साहब ने कहा ऐसा चाहूँ राज मैं जहाँ मिले सबन को अन्न। और अकेले रहकर गुरु रविदास ने राज दरबार में ऐसी बात कहनी। और गुरु रविदास ने जब उनको बुलाया, गुरु रविदास को उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं? तो गुरु साहब ने कहा कि मेरी जात को टवंटला ढोर टवंता नित्य बनारसी आस पासा अब वेपर प्रदान तय करे डंडौत तेरे नाम शरणाई रविदास दासा। लेकिन फिर उस दरबार ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ राज दरबार सी उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने गुरु साहब ने उनको सवाल किया कि आप कौन हो? वो बोला कि मैं हुक्मरान हूँ। आप संघर्ष मैं बैठा जो संघर्ष में मैं हुक्मरान हूँ। वो गुरु साहब ने बोला कि आपसे पहले कौन था? कहता मेरा बाप था। उसके पहले कौन था? मेरा बाप था। फिर गुरु साहब ने बोला वो कहाँ है अब? वे बोले वो अब तो नहीं है।
फिर गुरु साहब बोले फिर क्या आप कल को रहेंगे? लेकिन वो गुरु ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲਾਜਵਾਬ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਤੇ ਉਧਰਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਦੋ ਸਟੈਂਜੇ ਉਸਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇਤਾ ਹੂੰ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੋ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿੰਜ ਕੱਲੇ ਲੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਕਿੰਜ ਕੱਲੇ ਲੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੱਜ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਓਏ ਪਰਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਜੰਜੀਰੀ ਜੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿੰਜ ਕੱਲੇ ਲੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਲਾਸਟ ਸੰਜੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਲੜਿਆ ਸੀ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂਓ, ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਡਰਿਆ, ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕੌਮ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦਾ ਗੁਰਾਂ ਕਰਿਆ। ਬਸ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹੀ, ਬਸ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿੰਜ ਕੱਲੇ ਲੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਓ, ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬਾਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਹਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਓ। ਕਿੰਜ ਪਰਵਾਨੇ ਉਹ ਸ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿੰਜ ਕੱਲੇ ਲੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿੰਜ ਕੱਲੇ ਲੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੱਲੇ ਲੜੇ ਹੋਣਗੇ। इस दौर में हम लोग है कि एक आज़ादी और आज़ादी की बात करने वाले आज़ाद जब अपनी बात बेबाकी से कहते हैं, क्या उन्हें डर महसूस नहीं होता? मैं अगर डरना होता, आपको मैं ये बात बता दूं कि मैं सरकारी जॉब के ऊपर रहते हुए, मैंने पहले रेलवे में जॉब करी, उसके बाद मैंने PSPCL में जॉब करी, मैंने तकरीबन 34 ईयर जॉब करी है। लेकिन आशिक जो शहादत के होते हैं वो जीना छोड़ देते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को एक खिलौना समझकर फोड़ देते हैं। ना हूरों की हसरत ना ताज़ों की हसरत, अगर खुदा खुदाई भी दे तो वो मोड़ देते हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने मूवमेंट को समझा है, जिया है। बहुत लोग आए इस धरती पे, इस मूवमेंट में बहुत लोग आए। हमने पिछले 40 सालों में, मैं 40 साल से कम 40 साल से मैं इस मूवमेंट में से जुड़ा हुआ हूँ। हमने इन आंखों से बहुत लोग देखे और गिरते भी देखे, बहुत लोग गिरे। मैं एक गाता हूँ, होगा सदा सम्मान मिशन में टिकने वालों का, होगा सदा सम्मान मिशन में टिकने वालों का। बाबा साहब का क्या दोष, दोष तो बिकने वालों का। बाबा साहब का क्या दोष, दोष तो बिकने वाले का। बर्तन एक कुम्हार बनावे, रख के आवी में पकवावे, जो पिल्ला वो टूट जावे, बने श्रृंगार वो नालों का। मेरे बाबा साहब का क्या दोष, दोष तो बिकने वालों का। बहुत लोग आए जो बिक गए, हम तो पूरी जिंदगी ऐसे ही खड़े रहेंगे। लाख तूफान आए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन हमने कभी परवाह नहीं की। अभी अभी मैंने BRS ले ली है, अब तो मैं बिल्कुल असल आज़ाद अब हुआ हूँ। तो पहले तो नौकरी में बहुत बंदिश रहती है ना, तो अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। तो पूरा जीवन हम समर्पित करेंगे। मेरी वाइफ भी मेरे नाल चली हुई है। इस सारी यात्रा में सिर्फ एक औरत है, ये जो जितनी यात्रा जो चल रही है इसमें सिर्फ एक औरत है, वो मेरी वाइफ है।
हम दोनों ही चले हुए हैं। हमारी बेटी है, वो बाहर है, विदेश है, कनाडा में है, और हम दोनों ही हैं इधर, तो हम चले हुए हैं और चलते रहेंगे। तो यहाँ पर आपने सुना एस.एस. आज़ाद जी को, जो अपने गीतों को लेकर पूरे दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं। उनसे हमने जानने समझने की कोशिश की कि किस तरीके से इस पूरे आंदोलन में, इस पूरे यात्रा में वो बरकरार है, क्या उसके पीछे की वजह। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी राय प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।